गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी क्रिकेट की 5th क्लास है। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे डिसमिसल ऑफ बैट्समैन। दिख रहा है आपको? डिसमिसल ऑफ बैट्समैन। डिसमिसल ऑफ बैट्समैन का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं जिससे बैट्समैन आउट होता है। सबसे पहले नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? बोल्ड। मैं पहले आपको ये हाइलाइट्स पढ़ के बताऊंगा, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा इनको। नंबर 1 पर है बोल्ड, नंबर 2 पर है कॉट, नंबर 3 पर है लेग बिफोर विकेट। और बाकी इधर देखिए अब आप, नंबर 4 पे रन आउट, नंबर 5 स्टम्प्ड, नंबर 6 हिट विकेट, नंबर 7 हिट द बॉल ट्वाइस, नंबर 8 ऑब्स्ट्रक्टेड द फील्ड, नंबर 9 हैंडल्ड द बॉल और नंबर 10 टाइम आउट। चलिए अब मैं आपको 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो ये आपने देखा, ये टोटल हमारे 10 तरीके होते हैं जिनसे एक बैट्समैन आउट होता है। ठीक है क्लास? तो नंबर 1 पे बोल्ड। ये तो नॉर्मली सभी को ही आई थिंक पता होगा, सभी स्टूडेंट्स को। बोल्ड, बोल्ड का क्या मतलब होता है? बोल्ड मतलब जैसे जब बॉलर बॉल कराता है और बैट्समैन बैटिंग करता है, तो हमने पढ़ा था स्टम्प्स के बारे में। 3 स्टम्प्स होती है हमारी। अगर जो बॉल है वो बैट्समैन से मिस हो जाए, मतलब बॉल टच ना हो पाए और वो जाके सीधा स्टंप्स पे लग जाती है, तो उसे बोलते हैं बोल्ड आउट। क्या बोलते हैं? बोल्ड आउट। नंबर 2 पे कॉट। आई थिंक ये भी मोस्टली सभी को ही पता होगा। कॉट आउट का मतलब क्या होता है? कॉट आउट में जैसे सपोज बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल हवा में गई और ग्राउंड पे टच होने से पहले अगर कोई भी हमारा फील्डर उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है हवा में ही, तो उसे बोलते हैं कॉट आउट। क्या बोलते हैं? कॉट आउट। नंबर 3 लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट क्या होता है बच्चे? जैसे कि अब आपको मैंने बताया कि हमारी स्टंप्स होती है, स्टंप्स की बिल्कुल सिधाई में, मतलब बिल्कुल स्टंप्स के सामने बैट्समैन के, अगर बैट्समैन से बॉल मिस हो जाए, बैट पे ना लगे और स्टंप्स के सामने आकर उसके पैर पे लगे, बैट जो आप उनका पैड होते हैं, पैड पे लगे पैरों के, तो उसे क्या बोलते हैं? LBW आउट। लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट क्या बोलते हैं उसको? LBW आउट। इसकी लेग बिफोर विकेट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? LBW आउट। इसी तरह यहाँ देखिए रन आउट। रन आउट कैसे होता है एक बैट्समैन? जैसे कि आपको पता है कि बैटिंग के लिए 2 प्लेयर होते हैं। एक उस तरफ खड़ा होता है जहाँ से बॉलिंग कराई जा रही होती है और एक होता है सामने। ठीक है? और जैसे बॉलर ने बॉलिंग कराई, बैट्समैन ने शॉट मारा, शॉट और बॉल गई। बॉल जाने के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, दोनों साइड हमारी क्रीज होती है, क्रीज, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉपिंग क्रीज। बता रखा है आपको क्रीज के बारे में मैंने पहले कुछ क्लास में। तो क्या होता है, शॉट मारने के बाद जब बैट्समैन दोनों रन लेते हैं, तो जल्दी से जल्दी उन्हें अपने अपोजिट साइड वाली पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंचना होता है। अगर आप उसके अंदर पहुंच गए तो आप सेफ हैं। अदरवाइज अगर प्लेयर ने बॉल थ्रो करी और वो स्टंप्स पे आके लग गई और आप अपने पॉपिंग क्रीज पे नहीं पहुंचे हुए थे, तो फिर आप क्या कहलाएंगे? रन आउट। इस तरह से आप रन आउट हो जाएंगे। स्टम्प्ड। नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है? स्टम्प्ड। अब स्टम्प्ड किस तरह से होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसमें मेन रोल जो होता है वो विकेट कीपर का होता है। जैसा कि आपको पता है बैट्समैन के पीछे, स्टंप्स के पीछे कौन खड़ा होता है? विकेट कीपर। मैंने अभी लास्ट क्लास में ही आपको पोजीशंस बताई थी प्लेयर्स की। ठीक है? उसमें विकेट कीपर भी था। तो स्टम्प्ड कैसे आउट होते हैं बैट्समैन? सपोज बैट्समैन ने बॉलर ने बॉल कराई और बैट्समैन से वो बॉल मिस हो गई, वो उसे टच नहीं कर पाया, और अगर वो बाई चांस आगे निकला हुआ है, अपनी पॉपिंग क्रीज से बाहर है, अपनी पॉपिंग क्रीज से बैट्समैन बाहर है, तो विकेट कीपर क्या करेगा? स्टंप्स पे बॉल मार देगा। स्टंप्स पे बॉल मार देगा अपने हाथों से पकड़ के, तो उसे क्या बोलेंगे हम? स्टम्प्ड आउट। इस तरह से स्टम्प्ड आउट होता है बैट्समैन। नंबर 6 पे है हिट विकेट। हिट विकेट का मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे कि कई बार क्या होता है, ये बहुत रेयर चांस होता है ये भी, लेकिन
कई बार देखा है ऐसा मैच में कि प्लेयर्स ऐसे भी आउट हो जाते हैं। जैसे बॉलिंग के दौरान जब अगर बॉलर ने बॉल कराई है और बैट्समैन जो है बैटिंग करते करते बाई चांस उसका कोई भी बॉडी का पार्ट या फिर बैट अगर विकेट से टच हो जाए, विकेट मतलब स्टम्प्स से टच हो जाए, और जो हमारी बेल्स होती हैं स्टम्प्स के ऊपर, मैंने आपको शायद नहीं बताया होगा पहले, तो मैं आज एक्सप्लेन कर दूं। स्टम्प्स के ऊपर जो हमारी 3 स्टम्प्स होती है उसके बिल्कुल एज पे हमारे ऊपर की साइड 2 छोटी छोटे लकड़ी के टुकड़े भी होते हैं जिसे बेल्स बोला जाता है, बेल्स बोला जाता है। तो क्या होता है कि सपोज बॉलिंग के दौरान किसी भी तरह से अगर बैट्समैन का बैट लगे, पैर लगे या कोई भी बॉडी का पार्ट लगे और वो बेल्स गिर जाएं, विकेट पे लग जाए, बेल्स नीचे गिर जाएं, तो उसे बोलते हैं हिट विकेट। हिट विकेट क्या बोलेंगे उसे? हिट विकेट। नंबर 7th पे है हिट द बॉल ट्वाइस। हिट द बॉल ट्वाइस का मतलब ये है बेटा कि आप किसी भी तरह से किसको जो है आप बॉल को 2 बार नहीं मार सकते, 2 बार बैट से नहीं मार सकते। सपोज जैसे कि आपने बॉल मारी, बैट्समैन ने बैट से बॉल खेली, खेलने के बाद क्या हुआ, बाई चांस वो अगर वहीं पे ही रोल हो गई बॉल, मतलब आपके बॉडी के पास ही या स्टम्प्स के पास ही कहीं पे जा रही है, तो आप उस ऐसे वक्त पे क्या करेंगे, स्टम्प्स पे लगने से पहले आप उसे दोबारा से बैट से नहीं मार सकते, आप अपने पैर से उसे रोक सकते हैं। अगर आप दोबारा से उस पर बैट मारते हैं फोर्सफुली, और अगर आपको रोकना भी है तो हल्का सा बस बैट से टच करके वहीं पे ही रोकना है बॉल को। अगर आपने बाई चांस फोर्सफुली फिर से बैट से बॉल मारी तो इसे बोला जाएगा हिट द बॉल ट्वाइस और आप आउट कहलाए जाओगे। नंबर 8 पर है ऑब्स्ट्रक्टेड द फील्ड। ऑब्स्ट्रक्टेड द फील्ड का क्या मतलब होता है कि किसी भी तरह से फील्डिंग के दौरान प्लेयर को जो है किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रैक्ट करना। ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब कि अगर फील्डिंग के दौरान उसको प्लेयर को परेशान करना या उसकी फील्डिंग में बाधा डालना। बाधा कैसे डालना? जैसे सपोज आप रन ले रहे हैं, सबसे पहले तो एक रूल होता है बेटा कि जो हमारी स्टम्प्स होती है हम स्टम्प्स के सामने से रन नहीं ले सकते हैं, मतलब हमें स्टम्प के साइडों से भागना होता है। जो हमारी पिच होती है, मैंने पिच बताया था, पिच के थोड़े से साइड में भागना होता है, हम स्टम्प्स के सामने नहीं भाग सकते। और दूसरी बात ये, जैसे अगर किसी प्लेयर ने बॉल थ्रो करी, थ्रो मतलब कि आपने शॉट मारा, उसने फील्डर ने बॉल पकड़ के आपके स्टम्प्स के पास को फेंकी बॉल, और आप अपनी पॉपिंग क्रीज से पहले ही अगर जानबूझ के स्टंप्स के आगे आने की कोशिश करेंगे या बॉल को बैट से रोकने की कोशिश करेंगे या अपनी बॉडी से टच करके रोकने की कोशिश करेंगे, तो उसे क्या बोला जाता है? ऑब्स्ट्रक्टेड द फील्ड। मतलब कि आपने फील्डिंग में बाधा डाली है, तो ऐसे मौके पे भी क्या होता है, जो बैट्समैन होता है वो आउट कहलाता है। हैंडल द बॉल। हैंडल द बॉल बेसिकली क्या होता है बच्चे, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था हिट द बॉल ट्वाइस में, कि अगर सपोज आपने बैट से बॉल मारी और वो बॉल वहीं पे ही रोल कर रही है आपके बॉडी के आसपास ही या स्टम्प्स के आसपास, और वो स्टम्प्स पे जाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में क्या है, आपको किसी भी तरीके से अपने हैंड का यूज़ नहीं करना। हैंड का यूज़ नहीं करना मतलब कि आपको बॉल को पकड़ रोकने के लिए हाथों का किसी भी तरह से यूज़ नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं ऐसे में, अपने मैंने अभी जैसे बताया कि हल्का सा बैट टच करके आप वहीं पे बॉल को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर अपने पैरों से। अगर आपने बाई चांस वहाँ पे स्टंप्स पे जाते जाते बॉल को और आपने हाथ लगा के रोकने की कोशिश करी, तो ऐसे में आप आउट कहलाएंगे। और नंबर 10 जो है वो है टाइम्ड आउट। टाइम्ड आउट का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे कि आपको पता है एक प्लेयर आउट हुआ, आउट होने के बाद जो दूसरा प्लेयर अंदर आएगा उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अगर 3 मिनट के अंदर अंदर बाई चांस वो नहीं आता है, तो ऐसे में क्या होगा, जो अंपायर होगा वो हमारे प्लेयर को आउट डिक्लेयर कर देगा। तो इसका हुआ टाइम आउट का मतलब ये। चलिए अब आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।